नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव शरीर से जुड़े जरूरी तथ्य। क्या पढ़ने वाले हैं? मानव शरीर से जुड़े जरूरी तथ्य। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। लाल रक्त कण का रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। कहाँ होता है? आंसर है अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का रेड ब्लड सेल्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्या है अगला क्वेश्चन, जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 2? लाल रक्त कण का जीवन काल होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल होता है। आंसर है 120 डेज, 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन, 120 डेज। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्या है अगला क्वेश्चन, जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। श्वेत रक्त कण वाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल होता है। श्वेत रक्त कण वाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल होता है। तो 1 से 4 दिन के बीच इनका जीवन काल होता है। कितने दिन होता है? 1 से 4 दिन का। हर 4 दिन के बाद यह नई बनती हैं श्वेत रक्त कण, वाइट ब्लड सेल्स। इसी के साथ चलते हैं। श्वेत रक्त कण वाइट ब्लड सेल्स को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको जानते हैं। ल्यूकोसाइड, ल्यूकोसाइड कहा जाता है। श्वेत रक्त कण वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइड कहा जाता है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, जानते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 5? लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल्स को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एरिथ्रोसाइड। क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइड कहा जाता है लाल रक्त कण को। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, जानते हैं। काफ़ी शानदार सेशन हो रहा है। सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्वेश्चन नंबर 6। शरीर का ताप नियंत्रण होता है। शरीर का ताप नियंत्रण होता है किस ग्रंथि में? शरीर का ताप नियंत्रण होता है, यह होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि में। किस में होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि में। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्या है अगला क्वेश्चन, जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। मनुष्य ह्यूमन की सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर है। तो कौन सा है? आप सबको पता होगा। ओ इज द राइट आंसर। ओ ही है जो सर्वदाता रक्त समूह है। ठीक है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, जानते हैं। अगला क्वेश्चन, तो क्या है अगला क्वेश्चन, जानते हैं। मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर। मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर है। तो राइट आंसर क्या है? ए बी। ए बी इज राइट आंसर। मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर ए बी है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 9, जानते हैं। रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो यह स्फेग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्या है अगला क्वेश्चन, ब्लड बैंक। ब्लड बैंक कहा जाता है, किसको कहा जाता है? ब्लड बैंक पीला को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पीला को कहा जाता है। पीला को ब्लड बैंक कहा जाता है। इसी के साथ इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्प्लीन। स्प्लीन कहा जाता है ब्लड बैंक को, इंग्लिश में स्प्लीन। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। सबको पता होगा भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। नहीं तो मैं बताता हूँ, मुंह से प्रारंभ होता है। स्टार्टिंग में जैसे ही हमने मुंह में कुछ रखा होता है वहीं से पाचन प्रारंभ हो जाता है। सबसे तेज पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुंह से। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है कहाँ होता है? छोटी आंत में, स्मॉल इंस्टेटाइन। स्मॉल इंस्टेटाइन कहाँ होता है? छोटी आंत में। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्या है क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 13। पित्त ब्लड स्त्रावित होता है। पित्त स्त्रावित होता है कहाँ से होता है? यकृत से। लीवर कहाँ से होता है? यकृत से, लीवर द्वारा होता है। ठीक है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन नंबर 14, जानते हैं। विटामिन ए संचित होता है। विटामिन ए कहाँ पर संचित होता है? तो ये होता है यकृत में। कहाँ होता है? यकृत मतलब लिवर में। आप सबको पता होगा वैसे इसका मीनिंग, लेकिन हम लोगों का काम है कि आपको दोनों लैंग्वेज में डिफाइन करना। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्रंथि है यकृत, लीवर। कौन सी ग्रंथि है? लीवर ही सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? स्मॉल ग्लैंड मास्टर ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे छोटी स्मॉल ग्लैंड मास्टर ग्रंथि कौन सी है?
तो यह पिट्यूटरी। पिट्यूटरी शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथि है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जानते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मनुष्य में पसलियों रिब्स की संख्या कितनी होती है। मनुष्य में पसलियों की रिब्स की संख्या कितनी होती है। एक तरीके से यह पूछा है, तो यह 12 जोड़ी होती हैं, 12 जोड़ी। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 18। शरीर में हड्डियाँ बोन्स की कुल संख्या है, तो आप सबको पता होगा 206। कॉमन सा सवाल है और कॉमन सा जवाब है, सबको पता है, बेसिक सवाल है, 206। लेकिन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शरीर में मांसपेशियाँ क्या है। क्वेश्चन 19। शरीर में मांसपेशियाँ मसल्स की कुल संख्या है, तो राइट आंसर आपको बताना होगा, नहीं तो हम लोग डिस्कस करेंगे। मांसपेशियों की संख्या है 639। कितनी है मांसपेशियों की संख्या। 639। इसी के साथ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है। सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। लार सलाइवा में पाया जाने वाला एंजाइम है, तो यह है टाइलिन। टाइलिन एंजाइम है जो कि लार सलाइवा में पाया जाने वाला एंजाइम है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 21। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है, तो राइट आंसर है पुरुष क्रोमोसोम से। पुरुष क्रोमोसोम से, मेन क्रोमोसोम से। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है। पुरुष क्रोमोसोम से। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 22। क्या है क्वेश्चन 22। मनुष्य का हृदय ह्यूमन हार्ट होता है। मनुष्य का हृदय ह्यूमन हार्ट होता है, ये होता है चतुष्कोणीय, 4 कोणीय एक तरीके से कह सकते हैं, चतुष्कोणीय होता है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। शरीर में गुणसूत्र, शरीर में गुणसूत्र क्रोमोसोम की संख्या पाई जाती है। शरीर में गुणसूत्र क्रोमोसोम की संख्या पाई जाती है, तो यह होती है 46, 46। कितनी होती है 46 और 46। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्या है अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्या है क्वेश्चन नंबर 24। शरीर की सबसे बड़ा अंग, लार्जेस्ट ऑर्गन, शरीर का सबसे बड़ा अंग, लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, तो आपको बताना होगा। राइट आंसर है त्वचा। क्या है स्किन, त्वचा इज राइट आंसर। शरीर का सबसे बड़ा अंग, लार्जेस्ट ऑर्गन है त्वचा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो राइट आंसर क्या होने वाला है। तंत्रिका तंत्र। कौन सा, तंत्रिका तंत्र इज राइट आंसर। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तंत्रिका तंत्र। कैसा लग रहा है एक बार सेशन, सभी से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो क्या है अगला क्वेश्चन जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। शरीर में एमिनो अम्ल, शरीर में एमिनो एसिड की संख्या होती है, तो सबको पता है कि नहीं पता, लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे 22। राइट आंसर इज 22। शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या होती है 22। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्या है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। क्या है क्वेश्चन नंबर 27। शरीर में प्रतिदिन मूत्र यूरिन बनता है, शरीर में प्रतिदिन मूत्र यूरिन बनता है, तो यह होता है 1.5 लीटर। 1.5 लीटर शरीर में प्रतिदिन मूत्र यूरिन बनता है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन 28। मूत्र में दुर्गंध देता है, मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि, क्यों देता है मूत्र दुर्गंध, यूरिया के कारण, यूरिया की अधिकता के कारण। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। क्या है क्वेश्चन नंबर 29 जानते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 है मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान है। मानव मूत्र का पीएच मान क्या है, तो यह है आंसर 6। मानव मूत्र का पीएच मान क्या है 6। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो क्या है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। मिनी माता रोग किसके कारण होता है। मिनी माता रोग किसके कारण होता है, तो जानते हैं जल में मरकरी की अधिकता के कारण। मिनी माता रोग किसके कारण होता है, जल में मरकरी की अधिकता, प्रदूषण के कारण होता है, एक तरीके से यह कह सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्या है अगला क्वेश्चन जानते हैं 31। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन नंबर 31। शरीर का तापमान होता है, शरीर का तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 30 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्या है अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, तो यह पाई जाती है पैरों में। कहाँ पाई जाती है, टिबिया नामक हड्डी पैरों में पाई जाती है। कहाँ पैरों में कहाँ पाई जाती है, यह आपको कमेंट में बताना है।
तो अगले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 33। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक है कैल्शियम और फास्फोरस। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक है कैल्शियम एवं फास्फोरस। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। रुधिर को थक्का जमाने ब्लड काउंट में सहायक होता है। रुधिर का थक्का जमने और ब्लड काउंट में सहायक होता है। तो यह होता है, क्या होता है यह, प्लेलेट्स। रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है प्लेलेट्स। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्या है अगला क्वेश्चन, जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है। तो अध्ययन से संबंधित है फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफ़ी शानदार सेशन है, सभी से रिक्वेस्ट है हम लोग करेंगे 40 क्वेश्चन पूरे। तो क्वेश्चन नंबर 36। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस है। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में श्वसन के दौरान ली जाती है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्या है अगला क्वेश्चन, जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। जीवित जीवाश्म आउडंट गैस कौन सा है। जीवित जीवाश्म आउडंट गैस कौन सा है, एक तरीके से यह कह सकते हैं। तो राइट आंसर है साइकस। साइकस है जो जीवित जीवाश्म गैस है जो कि प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, एक तरीके से यह कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 38। मानव त्वचा ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है। मानव त्वचा ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाली त्वचा डेमेटोलॉजी कहलाती है। डेमेटोलॉजी कहलाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।